तो बात आज कहां से शुरू की जाए? कर्नाटक के एक छोटे से गांव वरवट्टी की एक छोटे से कच्चे मकान से, या फिर दिल्ली के एक आलीशान होटल से? हमें लगता है आज जो है आलीशान होटल से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई है एक नाम की, और चर्चा है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। वो होटल जिसे 1956 में प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में बनवाया गया, अशोका होटल। वो होटल जहां 1968 में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा भव्य समारोह किया, सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी का मौका था। वो होटल जहां एक वक्त में यश चोपड़ा और शाहरुख खान लगातार रुका करते थे, उनकी फेवरेट जगह हुआ करती थी। और वो होटल जहां 2014 की जीत के बाद एनडीए का बड़ा डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले दिया। एनडीए के तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार, प्रकाश बादल और भी उद्धव ठाकरे सरीखे नेता उस डिनर में शामिल हुए। लेकिन अब तो कहानी बदल चुकी है। 14 से लेकर के 24 तक आते आते बहुत कुछ बदल चुका है। नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और उसी गठबंधन की आज बैठक थी। बैठक कहाँ थी? उसी अशोका होटल में। और जब बैठक हुई तो पहले ये देखा गया कि कौन कौन से नेता आ रहे हैं और क्या क्या बैठक में चर्चा हो रही है, किसके नाम का प्रस्ताव दिया जा रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इतना बड़ा गठबंधन बनाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, तो लोग क्या सीटों पर तैयार हो जाएंगे कि इतनी सीटें हम लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी कितना मांगेगी, ममता बनर्जी कितने पे राजी होंगी, अरविंद केजरीवाल कितनी सीटें चाहते हैं, स्टालिन कितनी सीटें लेंगे, और भी जितने घटक दल के सदस्य हैं वो कितने लेंगे, लेफ्ट का क्या स्टेक रहेगा। ये तमाम चर्चाएं चली रही थी। शाम होते होते एक लाइन का शिगुफा आया सूत्रों के हवाले से, और वो हवाला ये था कि चर्चा में ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। और इस पर पटाख से अरविंद केजरीवाल राजी हो गए, बोले हाँ ये नाम गुरु बढ़िया है। तो क्या है इसकी राजनीति और क्या है अंदर खाने की कहानी? क्या इससे इंडिया गठबंधन को बल मिलेगा या इंडिया गठबंधन आपस में ही बिखर जाएगा? 2-3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के ये जताई जा रही है कि अगर इनका चेहरा आगे किया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन इस दिशा में काम कर रहा है कि सबसे पहला दलित प्रधानमंत्री अगर कोई देगा तो वो ये गठबंधन देगा, और उसके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो उसी समुदाय उसी समाज से आते हैं। आखिरी बार इस कुर्सी के सबसे नज़दीक, प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे नज़दीक कोई दलित नेता, कोई एससी कम्युनिटी से आने वाला नेता पहुंचा था तो बाबू जगजीवन राम थे, लेकिन वो उस कुर्सी तक पहुंच नहीं पाए। उनका सफ़र, उनको भी 99 पर रुकना पड़ा, 100 की सीढ़ी पहुंच पूरी नहीं हो पाई थी। इस बार जब ये हुआ तो बात निकली कि क्या हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर आगे किया जाए, तो जानकारों ने कहा कि एक मैसेज दिया जाएगा कि दलित चेहरे को हम आगे कर रहे हैं और उसके दम पे चुनाव लड़ें। चूँकि एससी समुदाय की बड़ी आबादी इस देश में है और कई राज्यों में तो अच्छा खासा स्टेक है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कई सीटों पर जीत हार का तय करते हैं दलित समुदाय के आने वाले लोग। और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम नज़र आ रहा है, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की जाए। वैक्यूम कैसा कि मायावती की ताकत वो पहले जैसी रही कमज़ोर हो रही हैं। महाराष्ट्र में आरपीआई है तो उसका भी एक छोटा सा स्टेक है, और साउथ की 1-2 पार्टियां जो ये पॉलिटिक्स करती हैं उसको एक साथ समायोजित करके एक ताकत के साथ लड़ा जाए। अब देश भर में कुल 131 सीटें हैं जो आरक्षित हैं एससी और एसटी समुदाय के लिए। इसमें जो ज़्यादातर सीटें हैं वो, अगर आप 131 में से बात करेंगे तो 45 और 30, मेरी जानकारी ये कि इसमें से 75 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, और सिर्फ 5 सीटें एससी की 5 और एसटी की 5 सीटें कांग्रेस के पास है। तो अगर इस स्थिति को पलटना है और जीत कर आगे आना है तो क्यों ना मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया जाए, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे एक वयोवृद्ध नेता, एक काफ़ी चर्चित नेता, और वो नेता जो गांधी परिवार का भी विश्वस्त माना जाता है, उसका नाम आगे करके गांधी परिवार को भी साथ लिया जाए। 2024 की लड़ाई में अभी 4 पहर बाकी हैं, लेकिन दूजे पहर क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये स्थिति साफ है 3 राज्यों की जीत के बाद कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है, और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा मजबूत सरकार बनाएंगे। तो क्या उस स्थिति में ये खड़गे का नाम उस मजबूत बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? दूसरा सवाल ये कि कहीं खड़गे को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है कि अगर हार गए तो सब कुछ खड़गे पर आ जाएगा।
तमाम सिनेरियो हैं। खड़गे वो नेता 1972 में पहली बार चुनाव लड़ा, विधायक बने। 1972, हमारे आपके मेरी पैदाइश के कम से कम 20-25 साल पहले, जो 20 साल से तो ज़्यादा ही उस समय वो जो है विधायक बन गए थे। 80 में पहली बार कर्नाटक में मंत्री बन गए थे। और उसके बाद ऐसा नेता जो 3-3 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। 1999 में ये लगा था कि खड़गे कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन SM कृष्णा के हाथ बाजी आई और वो मुख्यमंत्री बने। 2004 में लगा कि अब तो जो है खड़गे साहब का नंबर आ गया है, बड़े लगातार जीतते हुए 9 बार उस सीट से, एक सीट से विधानसभा जीते थे वो, तो ये था कि अब की बार बन जाएंगे। उस बार धर्म सिंह का नंबर आ गया, अपने से जूनियर नेता को मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी के वफादार सिपाही की तरह खड़गे जो है जमे रहे पार्टी में और लगातार पहले कर्नाटक की फिर केंद्र की राजनीति करते रहे। 2013 में जब हुआ तो 2013 में ये लगा कि अब की बार तो जो है ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन तब तक जो है सिद्धारमैया वो JDS छोड़ करके कांग्रेस में आ गए थे, तो इस तरीके से वो मुख्यमंत्री नहीं ही बन पाए। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा सिद्धारमैया हुए और आगे चल करके वो चुनाव जीते और वो मुख्यमंत्री भी बने। फिर उसके बाद केंद्र की राजनीति करने लगे, नेता सदन रहे, जो लोकसभा में पहली बार चुनाव हार गए खड़गे 2019 में, कभी चुनाव नहीं हारे थे। 2019 की मोदी लहर, प्रचंड लहर में खड़गे को भी ढाक के 3 पात देखना पड़ा और उसके बाद वो चुनाव हारे तो उन्हें पार्टी राज्यसभा के रास्ते दिल्ली ले आई, फिर वहाँ पे उन्हें राज्यसभा का नेता बना दिया गया। सितंबर 2022 में वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के तमाम बड़े नामों में जो चुनिंदा लिस्ट है उसमें उनका नाम शामिल हो गया, कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्हें मिला और 80 बरस की उम्र है, उस उम्र में वो जो है कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं, तो गाड़ी चल निकली है। लेकिन लड़ाई बड़ी मुश्किल है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि इसमें एक खेमा नाराज है, गठबंधन के अंदर भी एक गठबंधन है और वो गठबंधन थोड़ा सा बिदका हुआ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ये पहल की। पटना में पहली बैठक हुई और चर्चा रही कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। वो NDA छोड़कर, वो मोदी का साथ छोड़कर आए हैं, तो क्या पता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें बना दिया जाए। तो इस बार उनका नाम नहीं लिया गया, उनको संयोजक बनाने की भी बात नहीं हुई। तो लालू नीतीश का जो गठबंधन है, क्या वो उस दिशा में साथ रहेगा? लेकिन इन सब पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत तपाक से टिप्पणी की। उन्होंने कहा पहले सांसद जिताना है भैया, प्रधानमंत्री बाद में तय कर लेंगे। उन्हें लग गया था कि ये खबर मीडिया में आएगी तो हो सकता है इस पर विवाद हो जाए। लेफ्ट के नेताओं ने बाहर आकर के कहा कि ये बैठक सीट शेयरिंग के लिए थी, ये प्रधानमंत्री के नाम के लिए नहीं थी। तो मैसेज साफ हो गया था कि कुछ न कुछ सुगबुगाहट अंदर ही है। और ये सब कुछ देख करके बीजेपी के तमाम नेता मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो खेल देख रहे हैं कि ये खेल कब तक चलेगा, कैसे चलेगा और किस रणनीति के तहत ये हमसे लड़ने आएंगे। चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें किसी को शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी का एक मजबूत नेतृत्व बीजेपी के साथ है और बीजेपी को इसका अपर हैंड तो है ही। और जो ये अभी हाल फिलहाल में जीत हुई, लेकिन जो कांग्रेस ने साउथ में या दक्षिण के राज्यों में अपनी पकड़ बनाई है और वो गठबंधन के जरिए चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, ये चुनौती क्या दे पाएंगी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो सुगबुगाहट के तौर पर उठा है, अक्सर आप देखेंगे तो बहुत सी खबरें जो है वो कयासों की शक्ल में या फिर सुगबुगाहट की शक्ल में ही आती हैं और थोड़े दिन बाद एक मूर्त रूप ले लेती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमत होने की वजह यही है कि वो एक दलित चेहरा है और ये पोर्ट्रे किया जा सकता है कि पहली बार किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाना है, उस नाम पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े। लेकिन इतना आसान है नहीं, इतने सारे दल हैं और सबके अपने अपने स्टेक हैं। तो क्या ये सब मिलकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनकी सत्ता, उनकी ताकत को चुनौती दे पाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम फाइनल हो पाएगा? क्या प्रधानमंत्री पद के लिए उनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा? ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है और हमारे पास जो जानकारी आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ऐसे ही दिलचस्प तरीके से। मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।